दोपहर के वक्त सुमो निंग ग्रुप की मेन बिल्डिंग में पहुंचा और बहुत ही रौब जमाते हुए कहा कि प्रेसिडेंट निंग को यहाँ पे बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आई एम सॉरी सर, उससे मिलने के लिए पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सुमो उससे बहस करने लगा था कि मुझे अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी निंगी का असिस्टेंट वहाँ पे आया कि क्या हुआ, जिसका नाम है ली रन और वो एक बीटा है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि वो प्रेसिडेंट निंग से मिलना चाहते हैं लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। ली रन ने कहा कि इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा और वो सुमो को अपने साथ ले जाने लगा। तो जाते हुए सुमो रिसेप्शनिस्ट की ओर मुंह बनाते गया कि देखा। ली रन सुमो को कोने में ले गया और बहुत ही ब्राइटली कहा कि मिस्टर सू, आपको सीधा मुझसे मिलने आ जाना चाहिए था। सुमो सोचने लगा कि आखिर ये है कौन और उसे ये कैसे पता कि मैं कौन हूँ। क्या उसे मेरी और निंगी की रिलेशनशिप के बारे में पता है? और सुमो को अच्छा नहीं लग रहा था कि निंगी और वो दोनों बहुत ही क्लोज होंगे, तो मतलब कि सुमो और निंगी ये दोनों ही नहीं चाहते कि उसकी पार्टनर किसी और के करीब हो। सुमो ने कहा कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निंगी को यहाँ पे बुलाओ। ली रन ने कहा कि आई एम सॉरी लेकिन अभी वो यहाँ पे आपसे मिलने नहीं आ सकते। तो फिर सुमो गुस्से से चाहने लगा कि तुम इसका फैसला नहीं कर सकते कि मैं निंगी से मिलूंगा या फिर नहीं मिलूंगा। अगर वो बाहर नहीं आएगा तो फिर मैं ही उससे मिलने जा रहा हूँ। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और निंगी वहाँ से आया। सुमो ने तुरंत ही उसे पूछा कि तुमने मुझे सस्पेंड क्यों करवाया। निंगी ने कहा कि वो मेरा फैसला है और मुझे ये तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात तीसरी बार दोहराना नहीं चाहता। सुमो गुस्से से चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पर निंगी बिना उसकी बात सुने चला गया और अपने ड्राइवर से कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट चलो। वहाँ पहुँच के उसने देखा तो सभी वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे बल्कि आपस में फाइट कर रहे थे। ये जो सारे वर्कर्स थे वो बीटा थे, लेकिन निंगी ने ये नोटिस किया कि उन सबकी आंखें बदल गई थी, जैसे उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आ गई हो। वैसी पावर्स बीटा के पास नहीं होती, सिर्फ अल्फा और ओमेगा के पास ही होती है। निंगी समझ गया कि वो सभी म्यूटेंट्स है, मतलब कि ऐसे बीटा जिसने अल्फा बनने की दवाई ली हो। उस दवाई से वो लोग बीटा में से अल्फा बन सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही। और अगर उस ड्रग का असर उल्टा हो गया तो फिर वो लोग पागल भी बन सकते हैं, सारी रैशनैलिटी खो सकते हैं। उस वक्त वो बहुत ही डेंजरस बन जाते हैं। निंगी समझ गया कि अभी इन सब के साथ वही हुआ है, वो अभी एक ज़ॉम्बी जैसे बन गए हैं। तुरंत ही एक म्यूटेंट अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर अटैक करने आ गया, पर निंगी जो सबसे स्ट्रॉन्ग फायर अल्फा है उसने बहुत ही आसानी से उसका वार अवॉइड कर लिया और अपनी फायर पावर से उसे रोकने की कोशिश की। उस म्यूटेंट के नेक पर एक निशान था। निंगी को पता था कि ये तो उसी ड्रग फैक्ट्री का निशान है। उस वक्त बिल्डिंग की छत पर से कोई ये सब कुछ देख रहा था। उसने ही इन सारे बीटा को म्यूटेंट बनाया था। उसने एक नया डिवाइस बनाया है, वो निंगी पे इस्तेमाल करके देखना चाहता है, क्योंकि निंगी सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा है। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसका वो डिवाइस ऑन करके फेंकता गया। वो डिवाइस एक छोटे रिमोट कंट्रोल जैसा था जिसपे 2 एंटीना थे और उसमें से कुछ साउंड वेव्स निकल रहे थे।